वेलकम टू शिखर क्लासेस। मैं राजेश तिवारी। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 जिसमें से दिए गए हैं प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इसमें से आपने 6 प्रश्न दिए गए हैं फर्स्ट पॉइंट में, जिसमें से हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है x + y बराबर है 14 और x - y बराबर 4। इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखाना है। तो आइए देखें। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें ये समीकरण, अब इसको जो रैखिक समीकरण दिए गए हैं तो पहले को हम मान लेंगे एक समीकरण, दूसरे को 2, यानी पहले को फर्स्ट और दूसरे को दूसरा लिख लिया। इन दो में से किसी भी समीकरण को हम ले सकते हैं और उससे या तो x का मान ज्ञात करेंगे या y का। तो आप देखें इसमें से किसी एक को ले लेते हैं। तो महत्वपूर्ण एक बात और ध्यान रखने योग्य बात है कि हम सबसे पहले क्या लेंगे, दोनों समीकरणों में देखेंगे कि कौन सा समीकरण छोटा है या सरल है, क्योंकि जो कैलकुलेशन होगा वो आसान तरीके से और जल्द आ जाएगा हमारा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है दोनों समीकरणों में चुनाव करते समय। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि जो हमें सेकंड समीकरण दिख रहा है जो छोटा है, तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर समीकरण 2 से, क्योंकि हमने 2 लिया है तो 2 से जिसको हम लेते हैं उसको लिख लेते हैं, या 2 को लेने पर, है ना, जैसा आपको अच्छा लगे। तो हमने लिखा समीकरण 2 से या समीकरण 2 को लेने पर, है ना। चलो लेने पर लिखो, समीकरण 2 लेने पर। तो हम समीकरण 2 को लिखेंगे x - y बराबर 4। जो हमने जब पता हम लिखा है, इसमें से या तो हम x का मान निकालेंगे या y का। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे बेटर है कि यदि आप x का निकालेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। y का भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि x का मान निकाल देगा। तो x का निकालेंगे और बराबर के साइड जो भी नंबर लिखा है उसको जब पता लिखा हमने लिखा है ना। तो देखो हम x का एक्चुअली में मान निकाल रहे, तो x को लिख दिया और बराबर के साइड जो भी लिखा है तो बराबर का निशान लगाकर उस अंक को लिख दिया। हमने 4 लिखा तो 4 लिख दिया, जो भी दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। अब देखेंगे माइनस का y है, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर में क्या होंगे, चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, यानी -y है तो काय का y हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। और इस प्रकार से ये हमें समीकरण 3 प्राप्त हुआ। तो समीकरण इसका नाम हमने 3 दे दिया। तो और समीकरण 3 प्रत्येक बार आपको ध्यान रखना है कि ना तो x के जोड़ने पर कोई संख्या हो, या ना घटाने पर, ना गुणा पर और ना ही भाग में। मतलब जिसका मान निकाले वो सिंगल डिजिट में होना चाहिए। जैसे x का निकालो तो केवल x, ना इसके प्लस में कुछ होना चाहिए, ना इसके माइनस में, ना इसके कुछ गुणा में और ना ही इसके कुछ भाग में। ठीक है, फिर उसको नाम देते हैं हम समीकरण 3 नाम दे दिया। अब महत्वपूर्ण बात है यार कि हमने भाई समीकरण 2 लिया था, 2 से 3 बना। तो इसको ध्यान रखना है कि जो हम समीकरण यहाँ लेते हैं कि समीकरण 2 लिया हमने, तो 2 में हम 3 का मान नहीं रख सकते हैं, उसके जस्ट उल्टे में रखना है। यदि 1 लिया तो 2 में मान रखेंगे और 2 लेंगे तो 1 में। तो इधर हमने लिया था 2, तो अब मान किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। किसका, समीकरण 3 का। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 लिखेंगे फर्स्ट, दिया जाएगा x + y बराबर 14। x का मान कितना है, x के स्थान पे हम लिखेंगे 4 + के y, a वाला मान, क्योंकि x के बराबर इन दोनों की x के बराबर a मान दिया गया। तो इसको लिखेंगे 4 + के y, लिख दिया हमने, प्लस y बराबर 14 लिख दिया अपन ने। यानी x के स्थान पर हमने क्या लिखा, a लिखा है ना, बाकी सब जब होते हैं। अब अपन देख रहे हैं ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा 4 + के y = 40। तो y क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे या घटेंगे निश्चित। तो यहाँ पर प्लस है दोनों जगह तो जुड़ जाएंगे। तो ये आएगा 4 + के 2y बराबर 40। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या। अब क्या करेंगे, 4 है तो नंबर साइड पक्षांतर करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये जाएगा 2y बराबर 14 - के 4
तो 2y बराबर क्या आ जाएगा, 14 से 4 घटेंगे, या तो यहाँ पर जोड़ेंगे या घटेंगे। ठीक है, तो घट रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा 10, बचेगा ना। अब अपन क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10/2, है ना। तो इधर लिख लेंगे अपन y बराबर आ जाएगा 2 पंचे 10, यानी 5 बार में जा रहा है, यानी 5। ये हमारा मान एक y का निकाला आया। इतना अपन को पता चला, y का मान कितना निकला, 5। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा y का मान निकला है, समीकरण 1 में रखेंगे आप तो भी उत्तर आएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तो भी उत्तर आएगा, और समीकरण 3 में रखेंगे तो भी उत्तर आएगा। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में आपको, एग्जाम में आपको समय की बचत करना है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी मान निकले x का या y का इधर, तो उसको आप समीकरण 3 में रखेंगे ताकि आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी अपन इसका जो पक्षांतर होता है वो कर चुके होते हैं, यानी कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो समीकरण 3 में हम इसको रखते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे आप कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमने लिख लिया। यहाँ पे बॉक्स बना लेना ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ से अलग किया है। तो देखो 3 को लिख लेते हैं हम। सबसे पहले x बराबर है 4 प्लस का y, इतना ही है समीकरण 3। अब y की वैल्यू दी गई हमें 5, तो यहाँ लिख लेंगे x बराबर 4 प्लस का 5। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएंगे। 4 और 5 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। फिर लिख देंगे अतः x बराबर 9, एक 4 आया, दूसरा आया y बराबर 5। ये हमारा आंसर हमें प्राप्त होगा। बहुत आसान है ना। इस विधि का नाम क्या है, तो इसमें लिखा है प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि उस विधि का इसलिए नाम है कि देखो 2 में से किसी एक समीकरण को लिया तो 2 लिया हमने, तो उससे 3 बना। 3 को हमने क्या किया, स्थापित किया, किसमें, 1 में रखा ना उसके स्थान पे, तो इसलिए इसका नाम क्या रख गया, प्रतिस्थापन। इस प्रकार से पहला प्रश्न हमारा खत्म हुआ। इसी प्रकार से हम दूसरा भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा इसको रख कर देते हैं हम, दूसरा भी लगा रहे हैं। देखो अब देखो बच्चों, हम सेकंड प्रश्न देख पा रहे हैं कि s माइनस टी इक्वल टू 3 है और s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 ये दिया गया है। तो इसको तो हम समीकरण 1 नाम दे दिया, पर इसको 2 को अभी नहीं देंगे क्योंकि ये बटे में है, इनको हटाना है। सेम इसी प्रकार का हमें समीकरण बनाना है। तो देखो, इसको बटे के हटाने का एक बहुत आसान तरीका है कि जो नीचे के नंबर दिए रहते हैं, यानी कि जो बटे में, यानी हर के नंबर है, जैसे इधर 3 लिखा है, इधर 2 लिखा है, इनका बढ़िया सा आपको एलसीएम लेना है। तो हम रफ में लेके दिखाते हैं। 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा, आपको मालूम है ना। और नहीं है तो आपको हम बता रहे हैं, इधर देख सकते हैं आप। ठीक है, इतना ही आएगा ना। 2 into 3 इक्वल टू 6 आएगा। ये हमें एलसीएम मिला, और जो एलसीएम आता है उसका क्या करा देना है, पूरे एलसीएम में गुणा करा देंगे, तो अपने आप जो कट पेट के जो भी बचेगा उसको लिख लेंगे। ठीक है ना। तो देखो 6 आया, तो इसमें गुणा कराना है अपन को, तो 6 गुणा s/3, ठीक है, प्लस 6 गुणा t/2 इक्वल टू 6 into 6। ये करा दिए ना हमने गुणा। इसमें 3 से 2 कटेगा और 6 कटेगा 2 बार में, और ये 2 से 6 कटेगा 3 बार में। यहाँ कुछ नहीं, तो इधर लिख लो आप 2s प्लस का 3t इक्वल टू 36। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 2, यानी इसमें हमने संशोधन किया है ना। यहाँ ना हो तो लिख लेना बगल में संशोधन करने का। ठीक है, संशोधन किया है इसलिए लिख दिया ताकि आपको कोई समस्या ना हो। इंट्रैक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि वहाँ आपको जो आपका टीचर होगा कॉपी चेक करते वक्त उनको समझने में जरा भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमने इसके पहले बताया आपको, है ना।
तो आप बताइए, हमने बताया था कि जो सरल हो, तो हमें तो सरल छोटा वो समीकरण एक दिख रहा है, तो आप यहाँ बढ़िया सा देख सकते हैं कि समीकरण एक लेने पर हमने लिख लिया, तो दिया जाएगा s माइनस का t बराबर 3। इससे हम s का मान निकालते हैं, है ना। तो s का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, t माइनस का उस साइड आएगा तो काय का हो जाएगा, फिर इसका t हो जाएगा। इस प्रकार से समीकरण 3 हमें प्राप्त हुआ है। अब समीकरण 3 का मान हमने बताया कि जैसे 1 लिया तो किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, जेहेतु और जो यदि हम 2 लेते तो किस में रखते, 1 में। उल्टा रखना है, इस बात को ध्यान रखना है कि जैसे आपने लिखा है कि समीकरण 1 लेने पर या 2 लेने पर इस वाली लाइन का उल्टा लिखना है कि समीकरण हमने 1 लिखा तो 2 में मान रखेंगे, इधर 2 लिखा होता तो किस में लिखते, 1 में। ठीक है, तो आप रख देना s का मान समीकरण 1 लिखा है तो 2 में रखने पर तो देखो भाई क्या है, ये है 2s प्लस का 3t बराबर 36, ये रख दिया। इसमें हमें s के स्थान पे 3 प्लस का t लिखना है, क्या तो उसका मान रख रहे हैं s का, तो जी इधर लिख देंगे, ये आएगा 3 प्लस का t, s के स्थान पे मान रखा अपन ने, प्लस 3t इक्वल टू 36, इतना आया हमारा। अब देखो 2 को कट कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए इसका क्या होगा, उस ब्रैकेट के अंदर दोनों पदों में क्या हो जाएगा, 2 का गुणा होगा, तो 2 3 6 प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2 का t में कराएंगे तो 2t आ जाएगा, प्लस का 3t इक्वल टू 36, इतना आया। टी जुड़ जाएंगे, 3t ये है और 2t ये, कितने t हुए यहाँ पे लिख लो। तो आपको देखना है 6 प्लस 5t इक्वल टू 36, है ना। ये 6 है, पक्षांतर करेंगे, यहाँ लिखो आप 5t इक्वल टू 36 माइनस का 6, ये 6 प्लस का है इसलिए पक्षांतर में क्या हो जाएगा, माइनस का, तो इसको घटाओ, 5t बराबर कितना आ जाएगा 30, 36 से 6 घटाएंगे 30 बचेगा, तो t बराबर 30/5 तो 5 छक्का 30, तो t बराबर कितना आया 6, टी का मान हमें प्राप्त होगा। ठीक है, टी का मान हमने आपको बताया, किसी में भी रख देंगे आप, उत्तर फौरन आ जाएगा, 1 में रखो, 2 में रखो और 3 में, पर आपको रखना 3 में, क्योंकि उससे पक्षांतर वगैरह जो भी होता है वो कैलकुलेशन आधे से ज़्यादा वहीं पर हो जाता है, सीधी वैल्यू रख के अपन फाइंड कर लेते हैं मान, है ना। तो इसको अपन लिखेंगे टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 देखो भाई क्या लिखा है, दिया है s बराबर 3 प्लस का t, तो 3 ज्यों का त्यों, t का मान कितना है 6 है, तो 6 से लिख लिया, तो ये आ जाएगा s बराबर 9, आप लिख लेंगे। अतः पहला मान क्या था s, तो लिख लो s बराबर 9 और t बराबर 6, ये दोनों हमारे उत्तर हमें प्राप्त हो। इस प्रकार से ये प्रश्न समाप्त हुआ हमारा। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, है ना, 5वां भी दिया गया है, 6वां भी दिया गया है, पर हम जैसे ये दशमलव है, चलो हम चौथा बता रहे हैं। तीसरा का उत्तर आज नहीं आ रहा, शायद देखा हूं मैं, चेक करके अभी बता रहा। इसको रब कर देते हैं हम। अब इसके बाद हम लगाएंगे तीसरा प्रश्न, नहीं लगाना है आपको क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं है।
अपन को सिर्फ परीक्षा में आपकी में वो सवाल पूछे जाएंगे, ऐसे प्रश्न आते हैं जिनकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। x लिखा हो, y लिखा हो, s लिखा हो, t लिखा हो, m लिखा हो, n लिखा हो, ताकि हम उनकी वैल्यू फाइंड तो कर सके कम से कम, है ना। और वैल्यू फाइंड करने के लिए वो परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। बाकी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे जिनकी वैल्यू ही नहीं निकलती, है ना। आप देख लीजिएगा पिछले ईयर के 2009 से आज तक के कोई भी पेपर सेट उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं। हम परीक्षा की दृष्टि से आपको पढ़ा रहे हैं, जो हम पढ़ाएंगे वो आपके एग्जाम में 100% आएंगे, इसकी गारंटी है। एग्जाम के आप उदाहरण के एग्जाम्पल के भी आप लगाएंगे जो हम बताते हैं। तो देखते हैं, हम चौथा प्रश्न लगाते हैं। तीसरा नहीं आना है तो तीसरा को नहीं लिखना है, चौथा लिखें आप। और चौथा प्रश्न हमें दिया गया है 0.2x और प्लस 0.3y इक्वल 1.3 ये दिया गया है। 0.4x प्लस का 0.5y इक्वल टू 2.3 ये हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो हमने जो दिए गए हैं उनको लिख लिया, ये कुछ ज्यादा बड़े लिखता है। एक मिनट, जीरो क्या है ये, 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3। एक फर्स्ट समीकरण हुआ। इसी प्रकार दिया गया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 ये दिए गए हैं। इसको पहला नाम दे देना है, इसको दूसरा, पर हम नाम अभी नहीं देंगे, आगे देंगे। देखो प्रत्येक में एक अंक बाद के क्या लगा है, दशमलव लगा है, इसलिए क्या करेंगे सभी से दशमलव हटा देंगे। तो पहले से अपन करेंगे इसका स्टैंडर्ड रूप, इसके सामने लिख रहे हैं हम। यहाँ आएगा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13। इसका आएगा इसके सामने 4x प्लस का 5y इक्वल टू 23। ये होगा समीकरण 1, इसको नाम दिया हमने समीकरण 2। संशोधन करने पर हमें ये प्राप्त हुआ है ना। तो इतना तो आपको पता है। अब हम समीकरण 1 और 2 आपको किसी को भी ले ले और विलोपन प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो आप देखें दोनों में हमें सिंपल क्या है, तो आप देखने पर पा रहे होंगे कि समीकरण 1 छोटा है, आसान है, तो इसको लिख लेंगे समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 लिख लेंगे यहाँ पर 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13। अब इसमें अपन को वैल्यू निकालना है, या तो x की या y की, तो हम x की निकाल रहे। तो यहाँ 2x बराबर 13, जो 3y लिखा है इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 3y आया। अब देखो इसके बगल में जो गुणा में 2 लिखा है तो इसको भी पक्षांतर करना है, क्योंकि हमें केवल x चाहिए। तो इधर आ जाएगा 13 माइनस का 3y अपॉन आ जाएगा 2, क्योंकि जो गुणा में होता है पक्षांतर में भाग में जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में जाए। इसको दे देना है समीकरण 3, इसको दे दिया हमने समीकरण 3। अब हमने बताया था कि समीकरण 1 लेने पर लिखते हैं तो किस में रखेंगे, 2 में 3 का मान रखेंगे या x का मान, ठीक है। और 2 लिखते तो 1 में रखते, तो इधर लिखेंगे अपन x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो अपन 2 लिख लेंगे भाई, क्या है। इस बात को बार बार ध्यान रखना है कि इधर 1 लिखा है तो यहाँ मान रखेंगे 2 में, और 2 इधर लिखा होता तो 1 में, इसको ध्यान रखना है वरना आपका गलत हो जाएगा। तो इधर पे लिखते हैं हम 4x प्लस का 5y बराबर 23, इसको लिख लिया। x के स्थान पे अपन को ब्रैकेट के अंदर जितना भी लिखा है हमें वो पूरा लिखना होता है, ठीक है। तो 4
x का मान है 13 माइनस का 3y/2 प्लस का 5y बराबर 23 लिख लिया। तो देखो 2 से अपने 4 कट रहे, 2 बार में कट रहे ना। अब लिख लो जितना बचा है 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 13 माइनस का 3y प्लस का 5y बराबर 23 लिख लिया हमने इसको। अब देखो जी 2 गुणा में है एक्चुअली में, तो ब्रैकेट के अंदर दोनों पदों में हम इसका गुणा करा देंगे। तो 13 दूनी 26 माइनस है तो माइनस, और 3 दूनी 6y प्लस के 5y इक्वल टू 23। अब अपन इसमें देखेंगे y वाले या तो जुड़ेंगे या घटेंगे। तो माइनस के 6 हैं प्लस के 5 हैं, क्या हो जाएगा माइनस का y ही बचेगा, एक y बचेगा ना। 6 से 5 घटाएंगे तो एक y बचेगा, सिंपल है। 6 से 5 जाएंगे तो एक बचेगा, y में दिया तो y बचेगा। बराबर में हमें दिया गया है 23। अब अपन क्या करेंगे 26 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का y बराबर आ जाएगा 23 माइनस का 26। इसको घटाएंगे तो माइनस y बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 3। ठीक है, तो माइनस से माइनस ये कट जाएंगे तो यहाँ पे लिख लो, तो ये आ जाएगा y बराबर 3, यानी y का मान 3 आ। y का मान हम रख लेंगे कैसे में समीकरण डब्बा बना लेते हैं अपन, ताकि अपन को डिफरेंस से पता चल जाए। y का मान रखेंगे हम समीकरण 3 में। तो यहाँ पे लिख लो y का मान समीकरण 3 में और रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 13 माइनस के 3y/2 ये दिया गया है। इसमें हमें क्या लिखना है, y के स्थान पे 3 लिखना है। तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणा y के स्थान पे 3 लिख देते हैं, तो ये लिख दिए /2। इसको देखें 13 माइनस 3 का 9/2। x बराबर 13 से 9 घटाया 4/2, 2 दूनी 4, x बराबर 2 आएगा। इधर लिख दिया हमने x बराबर 2, अतः हमें लिख देना है अतः x बराबर 2, x का मान 2 निकला और y का मान 3 निकला। इन दोनों को हमने लिख दिया। इस प्रकार से हमें ये आंसर प्राप्त हुई। इसमें किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी समस्या कभी भी आए, और इनकी अगर भी किसी भी प्रश्न में आपको समस्या जाती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बता सकें, आपकी समस्याओं को समाधान कर सकें। ठीक है, ये हो गया अपना। अब देखो आपको 5वां मीनिंग लगाना है और 6वां लगाना है। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, और 6 का अपन अंश में गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 3x/2 माइनस 5y/3। इधर 6 का मल्टीपल भी करना है, 6 गुणा 5y और बराबर 6 गुणा माइनस के 2, इतना लिख दिया अपन ने। इसको कैलकुलेट करो, 2 6 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 2, इसका लिख लो 3 का 9x माइनस का 5 दूनी 10y और 6 दूनी माइनस के 12, समीकरण 1। अब अपन जो दूसरा वाला पद समीकरण दिया है इसमें x/3 इधर लिख लेते हैं, x/3 प्लस y/2 बराबर है 13/6, इतना दिया गया है। तो देखो इन सभी का भी एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 का इसके अंश में भी हम गुणा करा लेते हैं, तो ये आएगा x/3 प्लस 6y/2 बराबर 6 मल्टीप्लाई 13/6। 6 से 6 से कैंसिल, 2 3 6, 3 दूनी 6, इतना है। इसको लिख लेते हैं 2x प्लस का 3y बराबर में क्या आ जाएगा 13। इसका समीकरण का नाम दे देना है 2। इस प्रकार से समीकरण 2 बन गया। अब 1 और 2 को आप हल करेंगे, अपन देखेंगे दोनों किसी भी प्रश्न को ले लेते हैं, है ना। तो इसमें अपन को यहाँ संशोधन लिख लेना, बगल में संशोधन करने पर इसी प्रकार इसमें भी लिख लो। अब अपन ने देखा इसमें समीकरण छोटा कौन सा है, समीकरण 1 या 2। तो इसमें अपन देख पा रहे हैं कि हमें तो समीकरण 2 ही आसान दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तो इधर लिख लेंगे समीकरण 2 लेने पर।
तो 2 को लिख लेते भाई 2x प्लस का 3y बराबर 13 ले लिया अपन ने। x का मान निकालना है, इसमें किसी का भी निकाल सकते हैं, y का भी निकाल सकते हैं, पर हम x का निकाल रहे हैं। तो इधर आ जाएगा बराबर में 13 माइनस के 3y, कितना आ गया। और एक हम आपको y का मान भी निकाल के दिखाए हैं बच्चों, एक भी नहीं दिखाया क्योंकि हमने, है ना, आप सोचेंगे सर जी क्या एक का x का बस मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें y का मान निकाल के बता रहे हैं, ठीक है, ताकि दोनों आपसे बन जाएंगे। किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो इधर लिखेंगे आप 2x प्लस का 3y बराबर में 13। ये प्रश्न में दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, पक्षांतर करना है 2x को, तो माइनस का आ जाएगा ये 2x। इतना तो आपको पता है, उसमें x का मान निकालते थे तो y वाले पद को पक्षांतर करते, अब y का मान निकाल रहे तो x वाले को कर दिए ना पक्षांतर। अब देखो जी गुणा में है तो ये काय में जाएगा, भाग में जाएगा, तो 13 माइनस के 2x अपॉन 3, ये समीकरण हमारा 3 प्राप्त हो गया है। अब y का मान किस में रखेंगे, 2 लिया तो 1 में रखेंगे, आपको इतना आप तो पता ही चल गया। थोड़ा यहाँ से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ लिखना है आपको y का मान समीकरण किसमें रखना है, 1 में, 1 में रखने पर अब एक भाई देखो क्या है, ये है हमारा 9x माइनस का 10y बराबर -12, इतना लिख लिया हमने। अब इसमें हम क्या रखना है, y के स्थान पर इतना लिखना है, तो ये 9x जब कहते हैं -10, अब y के स्थान पर 13 माइनस 2x, 13 माइनस 2x अपॉन क्या है 3 इक्वल टू माइनस के 12 रख लिया हमने। तो देखो ना तो ये कट रहा है तो इसका गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 9x माइनस के 13 घात 130 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 दूनी 20x। अब ये दोनों के बटे में है तो दोनों के बटे में हमने 3 लिख लिया बराबर माइनस के 12 लिख लिया हमने। अब इधर कुछ नहीं है, एक मान लेते हैं और एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का, तो 3 आएगा, 1 की 3 9 3 27x माइनस 3 का एक बार जाएगा इसलिए 1 का गुणा करेंगे तो जो कहते हैं हमारे 130 प्लस 20x बराबर माइनस के 12 लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, x के जोड़ घटा लेंगे, है ना, और ये कैची गुणा भी करा देंगे, तो इधर 1 लिख लेंगे और कैची गुणा करा देंगे, यानी 3 गुणा। ठीक है, तो देखो 27 और 20 जोड़ेंगे आप तो 30 20 50 47 आया, 47x माइनस 130, ठीक है, बराबर 3 का गुणा हो जाएगा -12 गुणा 3, इतना ही आएगा ना, क्योंकि 1 का इसमें गुणा कराएंगे तो जो कहते हैं आएगा, हमने जोड़ भी लिया है साथ में, है ना, क्योंकि थोड़ी जगह की शॉर्ट रेंज है। तो ये जाएगा 47x माइनस 130 बराबर 12 36, 130 को पक्षांतर करें 47x बराबर